वेलकम बैक टू दिव्य स्टडी चैनल। टुडे इज़ 13/2020। अगर आप मेरा वीडियो रेगुलरली देख रहे हैं, मेरे सारे वीडियोस, तो आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में गलत नहीं जाने वाले हैं। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक माई वीडियो इफ़ यू लाइक। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So the first question is, recently government has allowed export of which city onion? हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के प्याज के निर्यात को अनुमति दी? So the answer is बेंगलोर। बेंगलोर के जो एक प्याज है जिसकी जो सबसे ज़्यादा 90% 80% ऑफ दैट वेराइटी ऑफ अनियंस were exported, but it was banned or it was not exported due to coronavirus for some time, but it is allowed now. So बेंगलोर की बात है तो बेंगलोर कैपिटल है कर्नाटक की कैपिटल है, और कर्नाटक के जो सीएम हैं वो हैं BS येदियुरप्पा, और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं वजुभाई वाला। और ये जो प्याज है, जो अनियन है, इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही हाई क्वालिटी होती है। ये 80% तक का एक्सपोर्ट किया जाता है और 20% सेल्फ कंज्यूम होता है। तो पर इसे रोक दिया गया था, जिसकी वजह से इसकी जो प्राइस, ये जो एक्सपोर्ट पे जो इसकी प्राइस थी वो विदेशों में 150 रुपये में बिकता था एक। बट अभी सिचुएशन ये हो गई है, जब यहाँ पे जब अनियन थे तो इसकी प्राइस 8 रुपये हो गई थी। हाँ, तो जो इससे ये जो फार्मर्स थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा लॉस सफ़र करना पड़ रहा था। इसीलिए जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट कर्नाटक की, उसने इसको एक्सपोर्ट करने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय द DRDO? DRDO द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च की गई एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? सो द आंसर इज़ ए, रुद्रम 1। DRDO आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छे और सक्सेसफुली मिसाइल्स और अलग अलग चीज़ें लॉन्च कर रहा है, जिससे ये पता चल रहा है कि वो बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो रुद्रम फर्स्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या है। ये जो मिसाइल है रुद्रम 1, इसकी जो क्वालिटी है वो ये है, स्पेशलिटी है कि ये किसी के भी रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि जो बाउंड्री होती है किसी भी, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री है, वहाँ पे अगर हमारी मिसाइल पाकिस्तान जाना चाहती है तो उसका जो रडार सिस्टम होता है वो हमारी मिसाइल को पकड़ लेता है, या फिर वो अपने कम्युनिकेट कर देता है कि हाँ, कोई मिसाइल है जो हमारे वहाँ आई है या कुछ है जो रडार में आया है। तो इससे हम जो पाकिस्तान रहता है, वहाँ की जो भी मिलिट्री रहती है, उसे सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है कि हम क्या कर रहे हैं। तो अब जो DRDO है उसने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल बनाई है, जिसमें जैसे ही कोई भी हमारी जो मिसाइल है वो जाएगी तो वहाँ पे उस रडार को सबसे पहले वो डिसकंटिन्यू करेगी या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, ताकि वो किसी भी तरह का कम्युनिकेशन ना कर पाए मिलिट्री के साथ। तो यही है DRDO ने जो खोजा है एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका नाम है रुद्रम 1। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन इज, द प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ लॉन्च्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड अंडर विच स्कीम? सो द आंसर इज डी, स्वामित्व जो एक कार्ड है जो कि लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड है एक तरह से ये, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो गवर्नमेंट है वो हमें प्रॉपर्टी कार्ड बांटेगी, ताकि हम जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है, जिस घर में वो रह रहे हैं, उसके लिए उन्हें एक कार्ड बनवाना पड़ेगा, और इस कार्ड को हम लोग एक SMS लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। 1 लाख तक के घर या फिर 1 लाख तक के लोग इसमें, अभी तो हाल ही में यही कहा गया है कि 1 लाख लोग इस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, किसे, प्रॉपर्टी कार्ड, जिसका नाम रखा गया है स्वामित्व। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन कॉटन ब्रांड लॉन्च बाय द यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री? केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए भारतीय कॉटन ब्रांड का नाम क्या है? सो द आंसर इज़ ए, कस्तूरी कॉटन। भारत ने कभी
भारत की जो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने एक कॉटन लॉन्च किया है जिसका नाम है कस्तूरी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Recently, the Indian Navy and Indian Coast Guard has conducted joint exercise सागर कवच at which place? हाल ही में भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक दल ने किस स्थान पर सागर कवच का संयुक्त अभ्यास किया? So the right answer is अरेबियन सी, अरब सागर। जैसे कि आप लोग पहले ही जानते होंगे कि इंडियन नेवी बहुत से अलग अलग देशों के साथ एक्सरसाइज करता रहता है, बट इस बार उसने कोस्ट गार्ड के साथ ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जिसका नाम है सागर कवच। वैसे ये हर साल 2 बार होती है। कोस्ट गार्ड के साथ इंडियन नेवी की जो एक्सरसाइज है वो हर साल 2 बार होती है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ हुई है? अरेबियन सी के पास हुई है, जो कर्नाटक वाला एरिया है, अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया है वहाँ। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th, recently which state has become first to provide 100% tap water connection in rural area? हाल ही में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है? So the answer is गोवा ए। गोवा ने अभी ये एक 2024 तक का अपना ये लक्ष्य रखा है। जल जीवन मिशन के तहत यही लक्ष्य रखा गया। 100% पानी मिलेगा, नल जल मिलेगा जिस ग्रामीण इलाकों में। कहाँ? गोवा में। तो 55 लीटर पर इंसान को ये देंगे। हाँ ठीक है, तो कितना? 55 लीटर। तो गोवा की बात है। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत जी हैं चीफ मिनिस्टर गोवा के, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज सेलिब्रेटेड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा मनाया गया? सो द आंसर इज बी, यूनिसेफ। यूनिसेफ के द्वारा ये मनाया गया है। क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, राइट। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च जगन्ना विद्या कनुका स्कीम टू प्रोवाइड स्कूल किट्स टू स्टूडेंट्स? किस राज्य ने छात्रों को स्कूल किट प्रदान करने के लिए जगन्ना विद्या कनुका योजना शुरू की है? सो द आंसर इज आंध्र प्रदेश, ऑब्वियसली, बिकॉज इस तरह की जितनी भी स्कीम्स हैं वो कहाँ स्टार्ट हुई हैं? आंध्र प्रदेश में हुई हैं। तो ये भी स्कीम आंध्र प्रदेश की ही है। आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने कल भी बताया था, पर इस बार रिटन फॉर्म में मैं लेकर आई हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। हाँ, हियर इट इज़। आंध्र प्रदेश कैपिटल है अमरावती, गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद। अमरावती अभी हाल ही में ये कैपिटल बनी है आंध्र प्रदेश की। पहले हैदराबाद थी, और जो हैदराबाद है अब वो तेलंगाना की कैपिटल बन चुकी है, इसीलिए अमरावती अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। चीफ मिनिस्टर हैं YS जगन मोहन रेड्डी। लोकसभा सीट हैं 25, राज्यसभा सीट हैं 11, लेजिस्लेटिव असेंबली हैं 175 सीटें, लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं 58, नेशनल पार्क्स पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो कि आंध्र प्रदेश में हैं। सो दिस वाज द वीडियो फॉर 13th October 2020. Please do subscribe my channel, like, share and comment also. Thank you for watching.